यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई थिंक यू आर फाइन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रोनाउन की डेफिनेशन और काइंड पढ़े थे, अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करवाने जा रहे हैं प्रोनाउन के यूजेस कि प्रोनाउन का यूजेस कहाँ होता है, कैसे होता है। जो मैं आपको पिछले दिनों से बताते आ रहा हूँ कि भाई ऐसे ये यूज यहाँ होता है, हु कहाँ यूज होता है, इट कहाँ यूज होता है, आई और वी कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हम, जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, रिलेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, उनका यूजेस सीखेंगे हम कि किस प्रकार से यूज होता है। तो आज हम लेके आ रहे हैं प्रोनाउन यूजेस, प्रोनाउन यूजेस। ठीक है भाई, प्रोनाउन का यूजेस देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन का डेफिनेशन आपको समझ लेना चाहिए अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन ये है, एक बार दोबारा से बता रहा हूं मैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड that is used at place of a noun, at place of noun। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो यूज होता है किसकी जगह पर, नाउन की जगह पर यूज होता है। मैं करवा चुका हूं, आप दोबारा से करते रहिएगा इसको। ठीक है, एग्जांपल के रूप में जैसे देखिए, एग्जांपल के रूप में लिखा है राम इज ए डांसर, राम इज ए डांसर। ठीक है भाई, और फिर दोबारा से मैं लिखा राम इज ए डांसर, ही इज ए डांसर, ही इज ए डांसर। वही सेंटेंस है, लेकिन पहले मैंने लिखा राम इज ए डांसर, दूसरा लिखा ही इज ए डांसर। तो यहाँ राम की जगह पर क्या वर्ड यूज हुआ है, ही। तो ही इज अवर प्रोनाउन। क्लियर है बात? जो शब्द हमारे नाउन की जगह पर यूज होते हैं वह हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। हम ये कर चुके हैं। अब उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू यूजेस प्रोनाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 8 पार्ट्स। हमारे प्रोनाउन जो है हमने 9 पार्ट में किए थे, ठीक है, तो हमारे 8 भी हो सकते हैं। मैंने बताया था ना, वो वहां पर एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेम है। ठीक है, कहीं पर उनको एक, हाँ, कहीं पर उनको अलग अलग लिख रखा है, कहीं पर उन्होंने एक साथ बता रखा है। तो उसके लिए हम, मैं यहाँ बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द यूजेस ऑफ प्रोनाउन। देखिएगा आप इसको, अकॉर्डिंग टू द uses of pronouns can be classified into 8 forms, EIGST 8 forms। अब मोस्टली बच्चों के साथ क्या होता है कि इन 8 प्रोनाउन को याद करने का जो है बहुत ज्यादा मुसीबत फेस करते हैं कि इनको याद कैसे करेंगे। तो इनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, प्राइड RID। ठीक है, प्राइड RID। अब P से क्या बनाएगा, पर्सनल प्रोनाउन, R से रेसिप्रोकल, I से इंडेफिनिट, D से डिस्ट्रीब्यूटिव, E से एम्फेटिक, R से रिफ्लेक्सिव, ठीक है, I से इंटरोगेटिव और D से डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जहां प्राइड से रीड करना है, आपको ये याद रखना है, प्राइड रीड। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर दिस पर्सन। पहला आता है हमारा पर्सनल, देखिए सबसे पहला आता है PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या है, इसको आप ट्रिक के रूप में याद कर सकते हो। ठीक है, क्या डेमोन्स्ट्रेटिव, तो यहाँ पर भी हो जाएगा RID। इसको आप एक बार याद करने के लिए लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशन हमारा देखिए, मैंने लिखवाया नहीं था तो आप लिख लीजिएगा दोबारा से। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3 पर्सन, बस आपको इतना ही लिखना है। पर्सनल प्रोनाउन stands for 3 persons। कि पर्सनल प्रोनाउन में कितने पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन,
थर्ड पर्सन। तो देखिएगा फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से होते हैं हमारी, इस टेबल को आप अच्छे से याद कीजिएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारे आते हैं आई और वी। आई और वी हमारे कौन से केस है बेटा, सब्जेक्टिव केस है। मैं लिख रहा हूं ऊपर सब्जेक्टिव, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारे आई और वी सब्जेक्टिव केस है, आई और वी सब्जेक्टिव केस है। उसके बाद आता है हमारा पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस कौन कौन से होंगे आई और वी के, आई और वी के बनेंगे पॉजिटिव केस भाई माई, माइन, आवर, आवर्स, ठीक है भाई। ये पॉजिटिव केस है। सब्जेक्टिव, पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से बनेंगे हमारे इसके, ऑब्जेक्टिव केस बनेंगे हमारे मी और अस, मी और अस। क्लियर बात। सब्जेक्टिव, पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव, तीनों केस हो गए। उसके बाद आता है जैसे हमारा यू। यू हमारा सेकंड पर्सन अकेला है, ठीक है। सेकंड पर्सन यू है और इसका पॉजिटिव बनेगा हमारा यूर, योर्स। क्लियर है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव बनेगा इसका यू। थर्ड पर्सन में हमारे बहुत सारे प्रोनाउंस आते हैं। थर्ड पर्सन में हमारा एनी नेम भी होता है, किसी का नाम भी होता है। और यहाँ हमारे जैसे ही, सी, इट, दे, ये सारे हमारे कौन से प्रोनाउन हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और थर्ड पर्सन के पॉजिटिव क्या बनेगी, ही का क्या बनेगा, ही का बनेगा हमारा हिम, हिज, ठीक है। सी का क्या बनेगा हर, इट का क्या बनेगा इट और इट्स, और दे का देयर, और इनका पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएंगे, ही का बन जाएगा हिम, यहां लिख रहा हूं हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, ठीक है। ये हमारे कौन से फेस हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट केस पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव, सभी को अच्छे से बताया गया है। ये हमारे सब्जेक्टिव हैं इस तरह वाले, और ये पॉजिटिव हैं और ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। इनको लिखो आप, ठीक है। बहुत बार करवा चुका हूं, एक बार फिर से करवा रहा हूं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, बोलने वाले होते हैं। सेकंड पर्सन जिसको बोला जाता है, जिसको कहा जाता है या सुनने वाला होता है। और थर्ड पर्सन वो होते हैं जो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। किसी तीसरे के बारे में बातें कर रहे हैं, मैं और तुम बातें कर रहे हैं और किसी तीसरे के बारे में कर रहे हैं, तो वो हमारे थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इसके यूजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको समझने हैं। 5 यूजेस करवाऊंगा मैं पर्सनल प्रोनाउन के, आज आपको 5 से 6 करवाऊंगा, ठीक है। उनको आपने समझना है और जानना है कि ये कहां यूज होते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं। देखिएगा, सबसे पहला है इन डिफरेंट kinds of person come together are arranged into 2, 3, 1 ऑर्डर। ये जो बात है मैंने क्या लिखा है, इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन, इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों के तीनों पर्सन अगर हमारे कम आते हैं टुगेदर एक साथ, आर अरेंज्ड, तो उनको हमें अरेंज करना है इनटू 2, 3, 1 ऑर्डर। तो हमें उनको किस ऑर्डर में अरेंज करना है, पहले आएगा सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर आएगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन और फिर आएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अगर किसी सेंटेंस में सारे के सारे काइंड्स ऑफ पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन के तीनों प्रोनाउन
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के तीनों प्रोनाउन अगर यूज हो रहे हैं तो वहां पर उस सिचुएशन में बेटा हमें पहले करना है सेकंड पर्सन, फिर करना है थर्ड पर्सन और फिर करना है हमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जैसे देखिए सेंटेंस मैं करवा रहा हूं आपको, 3-4 सेंटेंस करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्लियर। एग्जांपल लिखिएगा, एग्जांपल्स में मैंने लिखा राम कोमा I and you were going to Delhi, ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल रॉन्ग है, ग्रामेटिकल वे से ये बिल्कुल रॉन्ग है। मैंने लिखा है क्यों? क्योंकि राम जो है वो अपने आप में कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। आई जो है वो कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। यू जो है वो कौन सा है? सेकंड पर्सन है। अगर हमें किसी सेंटेंस में तीनों प्रोनाउंस को यूज करना है तो हमें एक इस सेंस में यूज करना है, किस ऑर्डर में यूज करना है? 2 3 1, यानी कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। आगे और भी यूजेस आएंगे, कई बार हमें इनको 1 2 3 में लिखना पड़ेगा, कई बार हमें इसको और फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लेकिन सेंटेंस अलग-अलग होंगे, उनको समझना है आपको। तो यहाँ पर मैंने बताया है राम एंड आई यू वर गोइंग टू दिल्ली, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। और इसका अगर मैं सही करूंगा तो क्या करूंगा? पहले सेकंड पर्सन यू है ना सेकंड पर्सन, कोमा क्यों किया हमने? क्योंकि एक अगर हम किसी चीज को सीरीज में लिख रहे हैं कि ये वहां पर जाएगी, है ना? कि मैं खरीदूंगा पेन, पेंसिल, है ना, नोटबुक, इरेजर, शॉर्पनर, जो भी खरीदूंगा मैं, तो मैं कोमा लगाऊंगा ना। पंक्चुएशन हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तब आपको पता चलेगा पंक्चुएशन। तो यहाँ हम यू के तुरंत बाद कोमा लिखेंगे यू। अब यू हो गया सेकंड पर्सन के बाद थर्ड पर्सन कौन होता है? यू, राम और एंड। अब हमने यहाँ राम के तुरंत बाद कोमा नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि एंड जो है उसका कार्य कर रहा है, जो हमें रुकना था कुछ समय के लिए, विराम जो करना था, उसके लिए हमारा एंड जो है वर्क कर रहा है यहाँ पर। यू, राम एंड आई वर गोइंग टू दिल्ली, तो ये हमारा राइट सेंटेंस है। ठीक है भाई, समझ गए बात? इसी प्रकार से और देखिए राम एंड यू कैन सोल्व द क्वेश्चन, तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है? रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि राम जो है वो कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, और ये कौन सा है? सेकंड पर्सन। तो हमारा जो रूल है वो क्या कहता है कि पहले कौन सा आएगा? सेकंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। तो पहले सेकंड पर्सन कौन सा है? यू। तो इसको हम सही फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? यू एंड राम कैन सोल्व द क्वेश्चन। तो ये जो सेंटेंस है हमारा बिल्कुल राइट है। क्लियर है बात? इसी प्रकार से आगे देखिए, जैसे एक सेंटेंस हो रहा है, जैसे I and Ram can solve the क्वेश्चन। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है? रॉन्ग है। कैसे? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है और राम थर्ड पर्सन है, तो पहले कौन सा आएगा? थर्ड पर्सन। तो इसको सोल्व करेंगे सही, राम एंड आई कैन सोल्व द क्वेश्चन। ठीक है, ये जो सेंटेंस होगा वो राइट होगा। इसी प्रकार से हमारा है आई एंड यू, तो कोई भी सेंटेंस देखो, हमारा पहला जो था वो क्या था? राम एंड आई एंड यू, तीनों पर्सन प्रोनाउन थे, तीनों एक साथ यूज हुए। तो हमने इसको कैसे किया? पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। इसी प्रकार से हमारा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन का सेंटेंस यूज हुआ हमारा, तो हमने पहले थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन यूज किया और फिर थर्ड पर्सन यूज किया। तो इस सीरीज को आपने याद रखना है। क्लियर है? पहला रूल हो जाएगा कि अगर हमारे सेंटेंस में सारे के सारे प्रोनाउन एक साथ यूज हो रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन जो भी हैं,
पर्सनल प्रोनाउन में हमारे तीन काइंड है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर वो तीनों हमारे एक सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो ऑर्डर जो है हमारा रहेगा वो क्या रहेगा 2 3 1। क्लियर बात? नेक्स्ट देखिए रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है बेटा? इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन कम टुगेदर एंड दे डू एन इलीगल वर्क इन सेंटेंस अरेंज इनटू 1 2 3 ऑर्डर। देखिए ध्यान से, इन डिफरेंट DIFFERENT इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन कम टुगेदर and they do और वो करते हैं an illegal illegal work in sentence arrange into 1 2 3 order, arrange into 1 2 3 ऑर्डर। यहां पर क्या कही बात कि अगर एक सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन यूज हो रहे हैं और वो तीनों के तीनों प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन के तीनों काइंड्स जो यूज हो रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं एंड दे डू वे करते हैं एन इलीगल वर्क। अनइलीगल वर्क का मतलब होता है बेटा कि उस सेंटेंस में आपको ये पता चल रहा हो कि वो जो तीनों के तीनों पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो तीनों के तीनों एक कार्य कर रहे हैं जो कि गलत है, लीगल और इलीगल दोनों अपने आप में एंटोनियम्स हैं। लीगल होता है बिल्कुल संवैधानिक, बिल्कुल सही, करेक्ट, यानी कि जो संवैधानिक रूप से बिल्कुल सही है, और इलीगल होता है गैर कानूनी, ठीक है, जो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर जो कहता है कि एक सेंटेंस के अंदर आपको ऐसा पता चल रहा है कि तीनों के तीनों पर्सन जो है वो कोई गलत कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। गलत कार्य मतलब यहाँ पर वो कोई ना कोई रॉन्ग वर्क कर रहे हैं जो इलीगल है, गैर कानूनी है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, आप समझ जाओगे, बिल्कुल इजी है। एग्जांपल देखिए, I and Ram were going to kill राजू। तो ये जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकल वे से क्या है, रॉन्ग है। क्या लिखा मैंने लिखा यू I and Ram were going to kill राजू, कि तुम, मैं और राम गए थे टू किल मारने, जा रहे थे, टू किल राजू को मारने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकल वे से रॉन्ग है, इसको हमें सही फॉर्म में लिखना है। ये इलीगल वर्क है, अपने आप में इलीगल है ना, किसी को मारना इलीगल वर्क है कि नहीं है ना। तो हमें यहाँ इस प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो कार्य जो है वो लीगल कर रहे हैं या इलीगल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इलीगल कार्य कर रहे हैं और इसको हमने चेंज करना है, तो हम इसको सही फॉर्म में ग्रामेटिकल वे से किस ऑर्डर में करेंगे, 1 2 3। अगर कोई इलीगल कार्य कर रहा है तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पर्सन यानी कि वो बात हमें अपने आप पे लेनी है, फिर सेकंड पर्सन पर और फिर थर्ड पर्सन पर। तो हम क्या करेंगे, आई जो है इसके अंदर क्या है, फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड राम। मैं, तुम और राम वर गोइंग टू किल राजू। ठीक है भाई, ये जो सेंटेंस है ग्रामेटिकल वे से सही हो जाएगा। तो ये रूल भी आपने समझना है। अगर किसी सेंटेंस में हमारा इलीगल वर्क शो हो रहा है तो हमें वहां पर क्या यूज करना है, 1 2 3। अगर हमारा किसी कार्य में सही आवाज हो रहा है, लीगल वर्क शो हो रहा है, तो वहां उस ऑर्डर यूज करना है हमें 2 3 1, जो पहला रूल था हमारा, और ये हमारा है सेकंड रूल। अब पढ़ते हैं हम रूल नंबर 3।
इसके एग्जांपल आपको और भी मिल जाएंगे बहुत सारे। रूल नंबर 3 कहता है इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन कम टुगेदर एंड फर्स्ट पर्सन इज आल्सो प्रेजेंट इन देम गेट देयर पोजीशन कंबाइंड पोजीशन बाय आवर्स। देखिए भाई इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन if different kinds of person, यहां पर भी था सॉरी, if different kinds of person come together and first person is also present and first person is also present in them get their combined position by hour। क्लियर है बात? क्या कहता है इस बात को समझिएगा। इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन, अगर विभिन्न प्रकार के फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं, कम टुगेदर एक साथ आते हैं एंड फर्स्ट पर्सन इज आल्सो प्रेजेंट, और पहला जो पर्सन है वो प्रेजेंट होता है इन देम उन सभी के अंदर, एंड गेट देयर कंबाइंड पोजीशन, और सभी के ऊपर जो है कंबाइंड जो है पोजीशन अधिकार दर्शाता है बाय आवर। तो हमें क्या दर्शाया जाता है किसके द्वारा? बाय आवर। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? बाय आवर के द्वारा दर्शाया जाता है। एग्जांपल देखिए, आप समझ जाओगे एग्जांपल से। यू राम एंड आई हैव completed your task। तो ये जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है। इस वजह से है, देखिए यू तुम, राम एंड आई, यहां तक ग्रामेटिकल वे सही है, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। आई हैव कंप्लीटेड, तुमने, राम ने और मैंने, तीनों ने कंप्लीट कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड योर टास्क, तुम्हारा कार्य, या यहां पर आएगा हमारा आवर टास्क। क्या आएगा? आवर टास्क। तो योर जो है वो गलत है, बाकी पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही था, तो ये बिल्कुल सेम रहेगा और यहां हम आ जाएगा आवर टास्क। क्या हो जाएगा? आवर टास्क। क्लियर है बात? समझ गए? ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन कम टुगेदर, अगर विभिन्न प्रकार के पर्सन प्रोनाउन एक साथ आते हैं, राम, यू एंड आई, तीनों पर्सन आए एक साथ, एंड फर्स्ट पर्सन इज आल्सो प्रेजेंट इन देम, और सभी के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट होता है और अपना अधिकार दर्शाता है, स्वामित्व वो अपना दर्शाता है, वो खुद का दर्शाता है कि राम ने, श्याम ने और मैंने, है ना, तुमने, राम ने और मैंने क्या किया? हमारा काम किया। तो हमें पोजीशन दर्शाना है किसके द्वारा? आवर के द्वारा दर्शाना है, न कि योर के द्वारा या हिज के द्वारा। क्लियर है बात? हमें किसके द्वारा दर्शाना है? आवर के द्वारा हमें उसका पोजीशन दर्शाना है। पोजीशन क्या होता है? अधिकार। तो हम वहां आवर के द्वारा शो करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 4 बिल्कुल इसके अपोजिट है। क्या है? देखिएगा, रूल नंबर 4 क्या कहता है? इफ डिफरेंट पर्सन इज, देखिए, इफ डिफरेंट पर्सन come together, different person या different kinds of person, if different kinds of person come together
first person is not present in them come together and first person is not present in them, यानी कि पहला पर्सन इनके अंदर अब क्या नहीं है, अवस्थित नहीं है। कंबाइंड पोजीशन बाय योर्स, कंबाइंड COMBINED, कंबाइंड पोजीशन बाय योर्स, योर, ठीक है भाई। क्या कह रहा है यहाँ पर, ये और ये बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। फर्स्ट पर्सन इज आल्सो प्रेजेंट, यहाँ पर आल्सो प्रेजेंट है, और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन देम, और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन इनके बीच में नहीं है। कंबाइंड पोजीशन बाय योर, तो तब हमें क्या यूज करना है, यहाँ पर योर यूज करना है। देखिएगा एग्जांपल, समझ जाओगे बिल्कुल इजी है। जैसे देखिए एग्जांपल के रूप में कह रहा है, बिल्कुल सेम वही रहेगा। यू एंड राम हैव completed his task लिख दिया मैंने यहाँ पर, जो कि गलत है। तो ये यहाँ पर रहेगा हमारा बिल्कुल सेम, यहां से यहां तक, और यहां his की जगह क्या आ जाएगा, your task। क्लियर बात? क्या कहता है, if different kinds of person come together and first person is not present in them, और पहला जो पर्सन है इनके अंदर नहीं होता है, तब हमें क्या करना है, कंबाइंड पोजीशन शो करते हुए किसके साथ शो करना है, योर के साथ शो करना है। क्लियर बात? तो हमारा यहाँ क्या होगा, योर। यहाँ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन देम, देन वी शो द कंबाइंड पोजीशन बाय योर। तब हम किसके द्वारा शो करेंगे, योर के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए भाई, 5 रूल। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 बेटा ये कहता है कि दे प्लस हु कैन नॉट बी यूज्ड, इट शुड बी यूज्ड दोज प्लस हु। देखिए भाई, दे प्लस हु cannot be used, it should be those plus who in uses। ठीक है भाई, इस डेफिनेशन को देखिएगा, दे प्लस हु, दे के साथ हु यूज करना नहीं करना है। दे प्लस हु कैन नॉट बी यूज्ड, प्रयोग नहीं किया जाता है। इट शुड बी, यह होना चाहिए, दोज प्लस हु इन यूजेस, प्रयोग में हमेशा दोज प्लस हु होता है, न कि दे प्लस हु। तो दे हमारा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है ना, तो इसका भी हमें यूजेस पता होना चाहिए, कैसे यूज होता है। तो आपको बता रहा हूं मैं, दे प्लस हु कैन नॉट बी यूज्ड, दे के साथ हु यूज नहीं किया जाता, इट शुड बी दोज प्लस हु। तो ये कैसे यूज किया जाता है, दोज प्लस हु इन द यूजेस, इन यूजेस। ठीक है? जैसे देखिए, दे हु आर सिटिंग, एग्जांपल देखिए, दे हु आर सिटिंग हियर आर मैन। ठीक है भाई, तो ये जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकल वे से क्या है, रॉन्ग है, और इसका सही क्या बनेगा, दोज हु सिटिंग, दोज हु आर सिटिंग हियर आर मेड। ठीक है भाई, तो ये जो है बिल्कुल सही है। क्लियर है? ठीक है, आज के लिए आपके ये 5 रूल हो गए। छठा रूल मैंने लिख भी रखा है, लेकिन इसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। तो ये 5 रूल है बेटा, बिल्कुल वेरी इजी हैं, ताकि आपको पता चल जाए। यूजेस जो रहेंगे वो हमारे बहुत ज्यादा वाइड रहेंगे, इनको आपको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो मैंने आपको जब प्रोनाउन का टॉपिक शुरू कराया था तभी मैंने आपको बता दिया था, प्रोनाउन का टॉपिक थोड़ा हमारा लंबा चौड़ा रहेगा, इसके अंदर वीडियो बनेगी हमारी 5-6।
तो आज हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, कल हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है, या नेक्स्ट जो भी रहेगा वो हम पढ़ेंगे, प्लस में हमारा इसका जो रहता है वो भी करेंगे। क्लियर बात? तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।